वेलकम बैक एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल मूव अकेडमी। हमारा एम है स्टूडेंट्स की लर्निंग को बेटर करना और उनके परफॉर्मेंस को एनहांस करना। मैं पूनम चौहान आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक और नया वीडियो जो कि रहने वाला है खास क्लास 12th के लिए। इसमें मैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर 1 है शीत युद्ध का दौर, उसके बारे में चर्चा करूंगी। हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे या जो टॉपिक्स हैं हमारे वो कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सीबीएसई के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, हम उन सब की चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आपको एंड में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो आइए अपना वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो अपने आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समकालीन विश्व राजनीति के चैप्टर 1 की, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। सबसे पहले हम अपने इस चैप्टर में शीत युद्ध के दौर को समझने की कोशिश करेंगे कि शीत युद्ध है क्या और शीत युद्ध का दौर मीन्स समय कौन सा था। इस चैप्टर में और चीज़ें हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे कि शीत युद्ध की परिभाषा क्या है, फिर हम देखेंगे कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, फिर हम बात करेंगे दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ किस तरीके से हुआ, जो महाशक्तियां थी वो छोटे देश के साथ संबंध क्यों बनाती थी। हम देखेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन किस तरीके से दो ध्रुवीयता को चुनौती देगा। ये सारे जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे वो लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे इसे। जो शॉर्ट टॉपिक्स हैं हमारे इस चैप्टर के वो ये हैं गठबंधन कैसे बने, नाटो क्या है, वार्सा क्या है, सीटो और सेंटो क्या है। तो आप वीडियो को पॉज करके शीत युद्ध के दौर चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ये सारा टॉपिक्स जो है वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए। अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे शीत युद्ध का दौर है क्या, इसको समझेंगे, शीत युद्ध की परिभाषा देखेंगे और क्यूबा मिसाइल संकट क्या है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस पे अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो इन चीज़ों की हम इस वीडियो में बात करेंगे, बाकी चीज़ें पार्ट 2 में हम बात करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं अपना। तो जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर, जो कि 1945 से 1990 तक का है। अब इस दौर को हम अपनी इस पूरी बुक में तो पढ़ेंगे, पर शीत युद्ध का दौर कैसे स्टार्ट हुआ इसको समझने के लिए हमें थोड़े इतिहास को समझने की क्या है ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हम किसी भी चीज़ के बारे में जब जानते हैं तो हमें उसका इतिहास जानना भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले विश्व युद्ध से। पहला विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से लेकर 1918 तक विश्व में पहला विश्व युद्ध हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1939 से लेकर 1945 तक था, मीन्स 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध हुआ। और इसी द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1945 से लेकर 1990 तक ऐसा क्या हो गया कि शीत युद्ध का दौर चला। तो हुआ क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से 1945 तक चला था, इस समय पूरा विश्व जो है दो गुटों में विभाजित हो गया था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों में। यानी पूरा विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया था। एक तरफ थे मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ थे धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों की अगुवाई कौन कर रहा था? अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस कर रहे थे। वहीं धुरी राष्ट्रों में कौन कौन से देश शामिल थे? जर्मनी, जापान और इटली। द्वितीय विश्व युद्ध में जितने भी उस टाइम पे शक्तिशाली देश थे सभी शामिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध न केवल इन देशों में था बल्कि विश्व के और देशों में भी इसका प्रभाव हमें देखने को मिला था। क्लियर? अब होगा क्या कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति अमेरिका करेगा। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति करता है। हिरोशिमा और नागासाकी जो कि जापान के दो शहर हैं उन पर परमाणु हमला करके द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कर देता है। उन दो परमाणु हथियारों का नाम है लिटिल बॉय और फैट मैन। क्लियर? यहाँ पे हमने देखा कि अब तक
अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली आपस में लड़ रहे थे सारे मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के जरिए। क्लियर। अब हम देखेंगे कि जो मित्र राष्ट्र में अमेरिका और सोवियत संघ था, वही द्वितीय विश्व युद्ध की जब समाप्ति होगी 1945 में, यही दो देश सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश रहेंगे। जर्मनी, जापान और इटली क्या हो जाएंगे? ध्वस्त हो जाएंगे। इनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। वहीं ब्रिटेन और फ्रांस को भी द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत भारी नुकसान होगा। इनकी अर्थव्यवस्था भी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो अब जो विश्व में जो दो देश बचेंगे, अमेरिका बचेगा और सोवियत संघ बचेगा। तो अब जैसे हम शीत युद्ध के दौर की बात करते हैं, तो शीत युद्ध का दौर विश्व में दो ही शक्तियां बची। एक थी यूएसए यानी अमेरिका और दूसरी सोवियत संघ यानी यूएसएसआर। अब होगा क्या कि इन दोनों महाशक्तियों के बीच में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है, इस बात की वजह से क्या होगा? शीत युद्ध का दौर चलेगा, जो कि पूरे लगभग 45 साल तक चलेगा। क्लियर। तो अब जैसे 1945 में जो घटना हुई, अमेरिका ने अपनी परमाणु शक्ति का प्रयोग किया। वो पूरे विश्व को क्या दिखाना चाह रहा था? एक तरीके से कि विश्व में केवल एक ही महाशक्ति है, वो है अमेरिका। और इसी बात से सोवियत संघ को लगा कि अमेरिका पूरे विश्व पर क्या करना चाहता है? अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। तो इसी के साथ शीत युद्ध का दौर क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। अब शीत युद्ध के दौर की शुरुआत की जो चरम सीमा होगी, वो होगी क्यूबा मिसाइल संकट। अब हम पढ़ते हैं कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। तो क्यूबा मिसाइल संकट की जो घटना है वो 1961 की घटना है। ये किस स्थान पे हुई थी? क्यूबा में। इसीलिए इसको क्यूबा मिसाइल संकट का नाम दिया गया है। इस समय जो क्यूबा के राष्ट्रपति थे वो थे फिदेल कास्ट्रो। अब होगा क्या कि क्यूबा जो है वो अमेरिका के तट से लगा हुआ एक द्वीपीय देश है। मीन्स है तो ये अमेरिका के पास, पर इसका जुड़ाव जो है किससे होगा? सोवियत संघ के साथ। क्लियर। लगा हुआ है ये तट से अमेरिका के, पर इस पे जो शासन करेगा वो सोवियत संघ करेगा। अब दिक्कत क्या होगी? यही दिक्कत आगे जाके क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में उभरेगी। हुआ क्या कि सोवियत संघ के जो नेता थे निकिता क्रुश्चेव, उन्होंने ये निश्चय किया कि क्यों ना हम क्यूबा, जो कि अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है, उसको एक सैनिक अड्डे के रूप में बदल दे। तो 1962 में क्रुश्चेव क्या करेंगे? क्यूबा पर बहुत सारी मिसाइलें तैनात कर देंगे। अब इस बात की खबर अमेरिका को 3 हफ्ते बाद लगेगी। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और उनके सलाहकार यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के साथ ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे कि दोनों देशों के बीच क्या ना हो जाए, युद्ध ना हो जाए। पर अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो इस बात को लेकर दृढ़ थे कि हम सोवियत संघ से कहेंगे कि वो क्यूबा पर से अपनी मिसाइलों को क्या कर ले? पूरी तरीके से हटा ले। मीन्स अमेरिका सोवियत संघ को चेतावनी दे रहा था कि वो क्यूबा पर से मिसाइलें अपनी हटा ले, अदरवाइज अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हमला हो सकता है। यहाँ पे क्यूबा मिसाइल संकट की घटना आई होप आप लोगों को क्लियर हुई होगी कि क्यूबा जो कि एक अमेरिका के तट से लगा हुआ द्वीपीय देश था, पर उस पर शासन कौन कर रहा था? सोवियत संघ कर रहा था। अब सोवियत संघ ने क्या किया था? सोवियत संघ के नेता जो थे उन्होंने क्यूबा को एक सैनिक अड्डे के रूप में बदल दिया था। और इस बात की जब खबर अमेरिका को लगी तो अमेरिका को गुस्सा आया। अमेरिका ने अपनी जहाज़ें भेजी और क्यूबा पर से जो वहाँ पे जो मिसाइल तैनात की गई थी या जो भी सोवियत संघ से मिसाइलें आ रही थी, जहाज आ रहे थे, उनको वहीं रुकने का आदेश दिया और सोवियत संघ को चेतावनी दी। अब ऐसी स्थिति में लग रहा था कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच युद्ध होकर रहेगा, पर एक्चुअल में हुआ क्या? ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ। कोई युद्ध क्यों नहीं हुआ? युद्ध इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दोनों देश इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर युद्ध छिड़ जाता है तो दोनों देशों को नुकसान का क्या करना पड़ेगा? सामना करना पड़ेगा।
जबकि सोवियत संघ के पहली बार ऐसा हुआ था कि सोवियत संघ के निशाने पर अमेरिका बहुत ज़्यादा पास से था। सोवियत संघ चाहता तो अमेरिका में तबाही मचा सकता था, पर सोवियत संघ को यह भी पता था कि अगर इसकी खबर अमेरिका को पता चलती है तो हमारे लिए भी वो क्या बन सकती है, खतरा बन सकती है, क्योंकि अमेरिका भी उतना ही ज़्यादा ताकतवर देश था। तो दोनों पक्षों ने क्या किया, दोनों पक्षों ने एक फैसला लिया कि युद्ध को क्या किया जाएगा, टाल दिया जाएगा। और अमेरिका ने अपने जंगी बेड़ों को, अमेरिका ने क्या किया था, अमेरिका ने जो चेतावनी सोवियत संघ को दी थी उसकी वजह से क्या हुआ था, युद्ध टल गया था और पूरी दुनिया ने चैन की सांस ली थी। क्योंकि अगर युद्ध हो जाता तो वो तीसरे विश्व युद्ध से कम नहीं होता। इसी को संकट को क्या नाम दिया गया, क्यूबा मिसाइल संकट, जो कि शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा गया। अब देखो, इस घटना से हम शीत युद्ध की परिभाषा समझते हैं। इस घटना से हमें ये देखने को मिला कि ऐसी परिस्थिति बन गई थी जैसे कि अभी अमेरिका और सोवियत संघ में युद्ध हो ही जाएगा। तो शीत युद्ध का अर्थ भी यही है, जब दो या दो से अधिक देश के बीच ऐसी परिस्थितियां बन जाए जिसको देखकर लगे कि अब युद्ध होकर ही रहेगा, उसको हम शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध का उदाहरण की अगर हम बात करें तो अमेरिका और सोवियत संघ को लेकर ही शीत युद्ध की हम बात करते हैं। अब शीत युद्ध क्या केवल हथियारों वाली, मतलब ऐसे सैनिक वाला ही क्या होता है गठबंधन बनाना, या सिर्फ सैनिकों द्वारा ही लड़ाई की जाती है, या कुछ और भी होता है? तो शीत युद्ध में अगर हम बात करें तो शीत युद्ध सिर्फ सैनिक गठबंधन या शक्ति संतुलन का मामला नहीं, बल्कि ये विचारधारा की भी युद्ध है, या विचारधारा की भी लड़ाई है। क्यों? क्योंकि शीत युद्ध में एक और पूंजीवादी देश था और दूसरी ओर समाजवाद देश था। यानी पूंजीवाद था यूएसए, समाजवाद था सोवियत संघ। कहीं ना कहीं ये सैनिक गठबंधन तो बना ही रहे थे, शक्ति संतुलन की भी स्थापना कर रहे थे, साथ ही साथ अपनी विचारधारा, पूंजीवाद और समाजवाद की विचारधारा को भी क्या कर रहे थे, फैला रहे थे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि शीत युद्ध क्या होता है, वो ऐसी परिस्थिति होती है जब हमें लगता है कि किसी दो देशों के बीच में युद्ध होकर रहेगा, पर एक्चुअल में युद्ध नहीं होता। शीत युद्ध को हम अमेरिका और सोवियत संघ के नज़रिए से समझते हैं। शीत युद्ध का दौर, जो हमारे चैप्टर का नाम है, वो हम पढ़ेंगे 1945 से लेकर 1990 तक ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हुई, किसके बीच में, सोवियत संघ और यूएसए के बीच में। क्लियर? तो यहाँ ये वीडियो एंड होता है। बाकी के जो टॉपिक्स हैं मैं वो अपनी नई जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें अपडेट करूँगी आप लोगों को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।